हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। आज का पूरा काम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। 9:30 का टाइम हो रहा है और अभी बस आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज के लिए, और देखो आज मैंने जो पहनी है ना, वो पहनी है मैंने वही आपकी फेवरेट कुर्ती जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, शॉल वाली। शॉल की कुर्ती है कोट कॉलर के साथ। अगर वीडियो नहीं देखी है और कुर्ती अच्छी लग रही है, नेकलाइन अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये आप ही की पसंदीदा कुर्ती है। तो आज जो वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि आर्म होल और शोल्डर कितना और कैसे लेते हैं। तो वीडियो बिल्कुल पूरी एंड तक देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप किया तो वहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरी एंड तक वीडियो देखना कि कैसे लेते हैं शोल्डर, कैसे लेते हैं आर्म होल और कितना किस में लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि आर्म होल किस साइज़ में और कितना लेते हैं और क्यों लेते हैं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आप बिल्कुल क्लियर कर पाओ कि हम आर्म होल कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको। मैंने यहाँ से ना चार्ट पेपर आज यूज़ किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लियर नज़र आए, इसलिए मैंने चार्ट पेपर यूज़ किया है। और मैं इससे 1 इंच डाउन कर लेती हूँ। मैंने इसको 1 इंच डाउन मार्क कर लिया है, ठीक है। मैं 7.5 के हिसाब से शोल्डर लेके चल रही हूँ कि 7.5 के अकॉर्डिंग मैं अपना शोल्डर लूँगी, ठीक है। तो शोल्डर हमारा है 7.5। बेसिकली हमारा 14 भी होता है और 15 भी होता है, तो हम 15 से लेके चलेंगे, ज़्यादा से लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी 7.5 इंच डाउन कर लिया है। ये भी मेरा 7.5 इंच डाउन हो गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना शोल्डर और आर्म होल की क्लास को। तो हमने कितना लिया है, तीरा 7.5 इंच लिया है। और 7.5 इंच पर हमारा जब फुल शोल्डर होता है तो हमें 1 से 1.25 इंच तक डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच को डाउन कर लिया है और यहाँ से लिया है मैंने नेकलाइन 3 इंच, ठीक है जी। 3 इंच और 1 इंच पे यहाँ मैंने डाउन कर लिया है, पिनअप कर रखा है, ताकि चार्ट पेपर कहीं भी बिल्कुल ना हिले और आपकी क्लास बिल्कुल भी नहीं खराब हो, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, शोल्डर। तो जब हमारा शोल्डर होगा पूरा, हम अपना 1 से 4 इंच का गला बनाएंगे। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, 1 से 4 इंच का गला बनाएंगे तो हमारा शोल्डर कितना होगा, फुल शोल्डर होगा। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही शोल्डर हमें रखना होगा। तो अगर आप अपनी नेकलाइन बना रहे हैं 3 इंच या 4 इंच तक, तो आपको जो शोल्डर है वो बिल्कुल फुल रखना होगा, ठीक है। अब आप जाएंगे 5 से 6 इंच पर। 5 से 6 इंच पर जाएंगे तो आपको 0.5 करना है, माइनस 0.5 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 7.5 और हम यहाँ पर आ जाएंगे 7 इंच पर। हम आ जाएंगे 7 इंच पर। इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आ गए हम 7 इंच पर। अगर हमारा शोल्डर हमारे नेकलाइन है 5 to 6, मीन्स अगर हमारी नेकलाइन है 5 इंच तक, तो हम यहाँ पर आ गए हैं 7 इंच पर, ठीक है। हम यहाँ निशान लगा देते हैं। ये 4 इंच की हो गई है, ये 5 इंच, ये 4, ये 5। अब हमारी नेकलाइन है 6 इंच की, यहाँ से 6 इंच की, ठीक है। तो हम यहाँ से और माइनस 0.5 कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर जो हमारी नेकलाइन आई थी 7 इंच आई थी, अब हमारी नेकलाइन है 6 इंच की, तो हम यहाँ आ जाएंगे 6.5 पर, ठीक है। कितने पे आ जाएंगे, 6.5 पर। और यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग यहीं से करेंगे। उसके बाद हमारी नेकलाइन आती है 7 से लेकर 7 इंच तक, 6 से लेके 7 इंच तक। तो 7 इंच पर आने के लिए हमारी नेकलाइन अगर 7 इंच है तो हमारा शोल्डर जाएगा 6 इंच का। हमारा शोल्डर कितना हो जाएगा, 6 इंच का। एंड लास्ट जो हमारी लाइन है वो है हमारी 8 इंच पर। यहाँ पर लाइन आएगी हमारी 8 इंच पर। 8 इंच पर अगर हमारी लाइन आती है, 8 इंच पर हमारी लाइन आती है शोल्डर नेकलाइन की। 8 इंच से हमारी अगर 14 इंच तक भी हमारा शोल्डर रहता है, मैं आपको बिल्कुल इन शॉर्ट बता रही हूँ कि 8 से लेके अगर 14 तक भी आपका शोल्डर रहता है, तो आपकी जो नेकलाइन है वो रहने वाली है 5.5 इंच। 5.5 इंच, इससे ज़्यादा हम कम बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारी फिर विड्थ ही बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर हम स्ट्रैप वाला बनाते हैं तो उसके लिए फिर हम अलग से बात करेंगे कि हमें कितना करना है। बाकी अब हमारी विड्थ बिल्कुल नहीं बचेगी, इसीलिए हमें 8 से लेके 14 तक हमें जो नेकलाइन लेनी है वही लेनी है, ठीक है। अब आते हैं शोल्डर की बात पे। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कितना शोल्डर डाउन करना है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है, हमें कितना शोल्डर डाउन करना है।
तो देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया था वो 1 इंच डाउन किया था, लेकिन मेरा शोल्डर कहाँ था, पूरा था 7.5 तक। अब 7.5 से मेरा शोल्डर ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। देखो 7.5 पर इतना था, उसके बाद ये लाइन तिरछी थी, तो जब मैंने इतना किया तो फिर यहाँ पर इतना हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ से किया तो इतना हो गया, फिर यहाँ पे 0.5 कम किया, फिर इतना पहुँच गया, और फिर 0.5 कम किया तो इतना पहुँच गया। तो अब ये शोल्डर जो मेरा कम हुआ है वो हाफ से भी कम पहुँच गया है, ठीक है, हाफ से भी 2 पॉइंट कम पहुंच गया है। तो आपको इतना शोल्डर ही डाउन करना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डाउन ही नहीं करना पड़ता, हमारा शोल्डर उतना ही बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें जब हमारी ये वाला जो शोल्डर पॉइंट है हमारा, जो हमारा पॉइंट आया है 7.5 का, वहाँ पे हमें ऐसे मार्किंग करनी है, ये लीजिए इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है, और इस वाले पॉइंट से भी हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है, थर्ड वाले पॉइंट से भी हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है, एंड फोर्थ वाले पॉइंट से भी आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये आपको मैंने मार्किंग करके इसलिए दिखाई है ताकि आपको अपना शोल्डर जो है वो क्लियर हो जाए कि हमें कितना रखना है। तो अब यहाँ से हमें जो है शोल्डर हमारा कितना रहता है, शोल्डर रखने का एक तरीका है चेस्ट का, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 और प्लस में 0.5। तो अगर आपकी नेकलाइन है, आपकी चेस्ट है 36, आपकी चेस्ट है 36 प्लस डिवाइडेड बाय 6, तो कितना होगा 6 प्लस में, अगर आपका डीप नेक है, क्योंकि ये बैक नेक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका डीप नेक है तो 0.5 हम इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा शोल्डर 6.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम डीप नेक जब हमारा जाएगा यहाँ से, तो हमारा शोल्डर बचेगा यहाँ पर 6.5, ठीक है। तो हमारा शोल्डर यहाँ पर आ जाएगा 6.5 पर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने ये रफ मार्किंग किया हुआ था ना, अभी हमने ये रफ मार्किंग किया हुआ था, तो हमारा शोल्डर आएगा यहाँ पर कि 7.5 हमारा 13 है, तो 7.5 ही हमने ये ले लिया, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होगा वैसे वैसे हमारा तीरा भी, जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होगा वैसे वैसे हमारा आर्म होल भी ऊपर की साइड होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हमारा जो नेकलाइन है वो बढ़ता है, छोटा होता है, जैसे 1 to 4 है तो हमारी ये शोल्डर भी बढ़ जाती है और हमारा आर्म होल भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे क्योंकि आप यहाँ से एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये मेरी 1 to 4 की लाइन है, ये मेरी 1 to 4 की लाइन है, तो 1 to 4 से हम कहाँ रखेंगे अपना शोल्डर यहाँ पे, और अपना आर्म होल यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने ये 5 to 6 की लाइन की है, तो हम शोल्डर रखेंगे यहाँ तक और आर्म होल रखेंगे यहाँ तक। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे हमारा नेकलाइन जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा शोल्डर कम हो रहा है और हमारा आर्म होल भी कम हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी नेकलाइन है, हमने कौन सी नेकलाइन ली है अभी, हमने अभी ली है, मान लीजिए हम सेंटर की नेकलाइन ले लेते हैं ये वाली, तो ये हमारा था 7.5, ये है 7, ये है 6.5, और ये 6, और ये है 5.5, ठीक है। तो हमारा 1 to 4 पे शोल्डर रहेगा 7.5, 5 to 6 पे रहेगा 7, 6 to 7 पे रहेगा 6.5, और 7 to 8 पे रहेगा 6, और 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे रहेगा 5.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच की नेकलाइन पे ले लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे 6 इंच की नेकलाइन पे ले लेती हूँ, ये 6 इंच की नेकलाइन है, और यहाँ से अपना जो आर्म होल है ये वाली लाइन मुझे यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है, जितना मेरा यहाँ से आर्म होल आएगा, और जब हम इसकी शेप देंगे तो इसकी शेप हम इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। ये हमारी शेप आ गई है, ये वाली, ये ना पिंक कलर का पेपर है इसलिए आपको इस पे दिखाई नहीं देगा चौक, तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये लीजिए, ये वाली शेप आ गई आपकी, ठीक है। अगर हमारा नेकलाइन बिल्कुल फुल होता, अगर हमें नेकलाइन 1 to 4 बनाना है, पीछे से बहुत छोटा नेक है, तो हम 7.5 से लेंगे तो हमारी शेप आएगी यहाँ से। मैं बहुत क्लियर करके बहुत डीपली आपको बता रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ, तो मिस बिल्कुल मत करना, और इसी तरीके से एक बार कटिंग भी करके देखना, और फिर मुझे कमेंट में बताना भी कि आपको ये वाली कटिंग कैसी लगी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपना शोल्डर कम करते रहेंगे हमारा आर्म होल भी कम होता रहेगा, उसके बाद ना हमें यहाँ से एक बार आर्म होल को मेज़र भी करना पड़ता है। जैसे कि आपने मान लीजिए 36,
हमारी जो बस्ट लाइन है वो है 36 पे, ठीक है, 36 पे। तो यहाँ से हमें अपने आर्म होल को मेज़र भी करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे आया मेरा आर्म होल 8, ठीक है, यहाँ पे आया मेरा आर्म होल 8, 8 दूनी 16, ऑलमोस्ट इतना ही आता है 36 बस साइज पर कि 16 आपका आर्म होल आएगा। फिर जब हमें हाफ इंच यहाँ से हम ऊपर ले लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन चाहिए होगा, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड लास्ट फाइनल एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमें हमारा जो नेकलाइन है वो पीछे क्यों भागता है, आर्म होल की वजह से और ये शोल्डर की वजह से। तो हमारा नेकलाइन इसलिए पीछे भागता है कि जितना हमने यहाँ पर डाउन किया है ना, जितना हमने यहाँ पर डाउन किया है, देखो ये वाला जो आर्म होल है ये आपका आया है यहाँ पर, ठीक है। और जब आप अपना बैक आर्म होल रखते हैं तो बैक आर्म होल आप इधर से अगर करेंगे तो ये हमारा ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो जब आप फ्रंट पैनल काटते हैं उसका आर्म होल और बैक पैनल काटते हैं उसका आर्म होल, दोनों का आर्म होल मैच करेंगे। जहाँ पर मैच होगा आपको वहीं पर कटिंग करनी है। आपका बैक नेक कभी भी ना तो पीछे की तरफ भागेगा, ना ही कभी झोल खाएगा, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को ट्राई करके ज़रूर देखना। तब हमें यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरा पेन चल जाता है तो होपफुली अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग के लिए हम यहाँ से 1.25 इंच या 1 इंच तक अंदर चले जाएंगे और उसको फिर यहाँ पे मैच कर लेंगे, ठीक, यहाँ पर मैच कर लेंगे क्योंकि हम सेंटर वाली लेके चल रहे हैं। और फिर ये हमारी हो जाएगी फ्रंट पार्ट की कटिंग, फिर ये हमारी हो जाएगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। हाँ, थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल से बैक पार्ट के आर्म होल को मैच करेंगे, उसके बाद हम अपनी कटिंग करेंगे। तो कटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको नेकलाइन की वीडियो बनाऊंगी कि नेकलाइन हमें कितनी ब्रॉड लेनी है और किस वाले साइज में कितनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली वीडियो समझ आई है तभी वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी अपलोड करने की। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं उन्हें कमेंट में लिखना और जो हो गए हैं उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ, फुल शोल्डर की नेकलाइन है 7.5, हम हाफ इंच कम करेंगे जब अपनी नेकलाइन अपनी 1 to 4 तक फुल शोल्डर है हमारा। 5 to 6 पे 0.5 कम कर देंगे 7 इंच, 6 to 7 पे फिर 0.5 कर देंगे 6.5, 7 to 8 पे फिर 0.5 कम कर देंगे 6 और 8 to 9 पे फिर कम कर देंगे 5.5। तो ये आपकी ब्लाउज और सूट कभी किसी में भी रख सकते हो। इस नेकलाइन के अकॉर्डिंग आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। ये आपका शोल्डर है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और अगर आप पहले से ये फॉर्मूला आजमाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।